हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत आभार। ध्रुव के जीवन से यह एक अनिवार्य शिक्षा प्राप्त होती है। उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि उनके हृदय में भौतिक आकांक्षा है। ऑनेस्ट एडमिशन है ना। वे अपनी विमाता के कटु वचनों से अत्यंत प्रभावित थे, जबकि आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़े हुए लोग किसी की निंदा या स्तुति की परवाह नहीं करते। भगवत गीता में कहा गया है कि जो वास्तव में आध्यात्मिक जीवन में ऊपर उठे हुए हैं वे इस जगत के द्वैत भाव की परवाह नहीं करते। किंतु ध्रुव महाराज ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि वे भौतिक सुख दुख के प्रधातों से ऊपर नहीं हैं। उन्हें विश्वास था कि नारद का उपदेश उपयोगी है, तो भी वे उसे स्वीकार नहीं कर पाए। यहां उठाया गया प्रश्न है कि भौतिक आकांक्षाओं से ग्रस्त व्यक्ति भगवान की पूजा करने का पात्र है अथवा नहीं। इसका उत्तर यही है कि प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर की पूजा करने का पात्र है। भले ही मनुष्य अनेक भौतिक आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए इच्छुक हो, उसे कृष्ण भावनामृत को अपनाना चाहिए और कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वे इतने दयालु हैं कि सबों की आकांक्षा को पूरा करते हैं। इस वर्णन से यह स्पष्ट है कि भले ही किसी की कितनी भौतिक आकांक्षाएं क्यों न हो, उसे भगवान की पूजा करने से रोका नहीं जा सकता। कई बार जब नए नए आते हैं तो बहुत ऐसा लगता है निष्काम भक्ति बात कर रहे हैं, तो लोगों को थोड़ा सा उतना इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हो पाता कि अरे मेरे को तो अभी जिंदगी में ये चाहिए वो चाहिए ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। तो हम शुरू में बड़े ऐसे अनमने मन से कर रहे होते हैं। तो इस पर्पट से हमको ये बहुत स्पष्ट हो जाना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। आप बिल्कुल निरंतर और नित्य भगवान की ही भक्ति में लगे रहें, आपको कहीं इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। अगले श्लोक का पर्पट देखते हैं। हे भगवान, मैं आपके उपदेशों को न मानने की धृष्टता कर रहा हूं, किंतु यह मेरा दोष नहीं है। यह तो क्षत्रिय कुल में जन्म लेने के कारण है। मेरी विमाता सुरुचि ने मेरे हृदय को अपने कटु वचनों से शत विक्षत कर दिया है, अतः आपकी यह महत्वपूर्ण शिक्षा मेरे हृदय में टिक नहीं पा रही। जब हम फॉल्स ईगो से जब ड्रिवन हो जाते हैं तो हम कंडीशन सोल किस तरह से बिहेव करते हैं उसका एक क्लासिकल उदाहरण है। तात्पर्य जय श्री प्रभुपाद की जय। कहा जाता है कि हृदय अथवा मन मिट्टी के पात्र सदृश है। एक बार टूट जाने पर यह किसी प्रकार नहीं जोड़ा जा सकता। ध्रुव महाराज ने यह उदाहरण नारद के समक्ष रखा। उन्होंने कहा कि उनका हृदय विमाता के कटु वचन रूपी बाणों से इतना विद्ध हो चुका है कि अब उस अपमान का बदला लेने की इच्छा के अतिरिक्त कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। उनकी विमाता ने कहा था कि वह महाराज उत्तानपाद की उपेक्षित रानी सुनीति के गर्भ से उत्पन्न हुआ है, अतः वह न तो सिंहासन पर और न ही अपने पिता के गोद में बैठने का अधिकारी है। दूसरे शब्दों में अपनी विमाता के अनुसार वह राजा घोषित नहीं हो सकता। इसलिए ध्रुव महाराज ने संकल्प किया था कि वे समस्त देवताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा के लोक से भी बढ़कर के किसी लोक के राजा होंगे। ध्रुव महाराज ने अप्रत्यक्ष रूप के नारद मुनि को बता दिया कि 4 प्रकार की मानवीय वृत्तियां होती हैं, ब्राह्मण की, क्षत्रिय की, वैश्य की और तथा शूद्र की। एक जाति की वृत्ति दूसरे पर लागू नहीं होती। इंग्लिश में यहां पे जो वृत्ति कहा गया है, इंग्लिश में उसको स्पिरिट कहा गया है। ब्राह्मण स्पिरिट, क्षत्रिय स्पिरिट, वैश्य स्पिरिट, ऐसा। तो नारद मुनि ने जिस आध्यात्मिक वृत्ति का प्रतिपादन किया था वह ब्राह्मण वृत्ति के अनुकूल भले लग रही हो, किंतु क्षत्रिय वृत्ति के अनुकूल न थी।
ध्रुव ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि उसमें ब्राह्मण जैसी विनयशीलता नहीं है, अतः वे नारद मुनि के विचार मतलब दर्शन को स्वीकार नहीं कर सकते। ध्रुव महाराज के कथन से सूचित होता है कि जब तक बालक को उसकी प्रवृत्ति के अनुसार शिक्षित नहीं किया जाता, उसकी प्रवृत्ति के अनुसार शिक्षित नहीं किया जाता है ना, हम केवल फिलॉसफी नहीं झाड़ सकते, हमें आवश्यक बात क्या है, उसकी प्रवृत्ति को, हमको उसकी जो मेंटल स्टेट है, उसकी जो मेंटल स्पिरिट है, उसको समझ करके उसको शिक्षित किया जाना चाहिए। तब तक वह अपनी विशेष वृत्ति को विकसित नहीं कर सकता। यह तो गुरु या शिक्षक का कर्तव्य है कि बालक विशेष की मनोवृत्ति गतिविधि का निरीक्षण करे और उसे किसी विशेष व्यवसाय में प्रवृत्त करे। ध्रुव महाराज को पहले से क्षत्रिय वृत्ति की शिक्षा मिली थी, अतः वे ब्राह्मण वृत्ति को स्वीकार करने के लिए तैयार न थे। अब ये श्रील प्रभुपाद ने जो उनके अनुभव थे उसके आधार पर इस कमेंट को ऐड किया। बहुत ध्यान से समझिएगा इसको, बहुत प्रैक्टिकल बात उन्होंने यहाँ पे ऐड करी है। अमेरिका में ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के स्वभावों में अनुकूलता न होने के कारण व्यवहारिक कठिनाई उत्पन्न हो रही है। एक आप सबकी जानकारी के लिए मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि फर्स्ट 2 कैंटोस जो है श्रील प्रभुपाद ने हिंदुस्तान में लिखे थे, दिल्ली के एक चिपेवाड़ा टेम्पल है वहाँ पे लिखे थे, और 2 कैंटो लेकर के, 2 कैंटो और भगवद गीता लेकर के और बाकी सारा अपना हैंड रिटन मटेरियल लेकर के यहाँ से जलदूत में गए थे, है ना। तो ये कमेंट प्रभुपाद के अमेरिका के एक्सपीरियंस के बाद जब उन्होंने लिखना चालू किया था तो उसके बाद ये आया है। तो अमेरिका में ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के स्वभावों में अनुकूलता न होने के कारण व्यवहारिक कठिनाई उत्पन्न हो रही है। जिन अमेरिकी बालकों को शूद्रों के समान प्रशिक्षित किया गया है वे युद्ध भूमि में लड़ने के लिए सर्वथा अयोग्य हैं। अतः जब उन्हें सेना में सम्मिलित होने के लिए कहा जाता है तो वे इनकार कर देते हैं, क्योंकि उनमें क्षत्रिय वृत्ति नहीं रहती। समाज में इससे महान असंतोष है। यदि उन बालकों में क्षत्रिय वृत्ति नहीं है तो इसका अर्थ यह भी नहीं है कि वे ब्राह्मण गुणों में प्रशिक्षित हैं। उन्हें तो शूद्र रूप में प्रशिक्षित किया गया है, अतः वे आक्रोश के कारण हिप्पी बन रहे हैं। किंतु वे जैसे ही अमेरिका में चलाए जा रहे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में प्रवेश करते हैं, उन्हें ब्राह्मण गुण अर्जित करने की शिक्षा दी जाती है। दूसरे शब्दों में, चूंकि कृष्ण भावनामृत आंदोलन के द्वार सबों के लिए खुले हैं, अतः लोग सामान्यतः ब्राह्मण गुणों को प्राप्त कर सकते हैं। आज के समय की यही सबसे बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि ब्राह्मण या क्षत्रिय बहुत ही कम है। केवल कुछ वैश्य हैं और अधिकांश शूद्र हैं। समाज का ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र में वर्गीकरण अत्यंत वैज्ञानिक है। मानवीय समाज रूपी शरीर में ब्राह्मण सिर है, क्षत्रिय बाहु है, वैश्य उदर है और शूद्र पांव है। इस समय शरीर में पांव तथा उदर रह गए हैं, बाहु या सिर नहीं है। अतः सारा समाज अस्त व्यस्त हो गया है। पतित मानव समाज को आत्मचेतना के स्तर तक उठाने के लिए ब्राह्मण गुणों की पुनर्स्थापना की आवश्यकता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवै नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्री गुरुन् श्रीयुतपथकमलं श्री गुरुन् वैष्णवाशं श्री रूपं साग्रजातं सगन रघुनाथवन्तं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहित श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगन रघुनाथवन्तं तं
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठभूतले स्मृति भक्ति वेदांत स्वामिति नामने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारे निर्विशेष आदि पाश्चात्य देश तारे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण भक्ति। आज के इन दो श्लोकों की ऊपर कुछ शब्दों में व्याख्या करने का प्रयत्न कर सकूं, उससे पहले मैं अपने परम आराध्य श्री राधा गोविंद जी, बलराम सुभद्रा जगन्नाथ जी, निताई गौरांगा, नरसिम्हा देव भगवान, श्री प्रभुपाद हमारे संस्थापक आचार्य, मेरे श्री गुरुदेव वामन महाराज एवं मेरे शिक्षा गुरु आनंद माधव प्रभु एवं पद्मावती माता जी एवं मेरे समस्त शिक्षा गुरुओं एवं वरिष्ठ वैष्णवों के चरणों का आश्रय लेते हुए आज के श्लोक पर चर्चा कर सकने की, आशीर्वाद प्रदान करने की विनंती करते हुए आपसे शुरुआत करने का प्रयास करते हैं। तो ये श्लोक जो है, अंतःकरण की अशांति से शुद्ध शम तक, तो बहुत गंभीर कृष्ण भावनामृत में जो नित्य प्रैक्टिशनर्स हैं उनके लिए बहुत ही गंभीर बात, और बहुत जो नए हैं उनके लिए भी इसमें बहुत कुछ सीखने समझने योग्य है, और बहुत अपने आप में एक एनलाइटनिंग श्लोका है। जिस तरह से हमारी विचारधारा रहती है उसी प्रकार से यहाँ पे, जिस तरह से अर्जुन के प्रश्न थे उसी तरह से भागवत में भी ध्रुव ने यही बात बिल्कुल बहुत ईमानदारी से एक्सेप्ट करी हुई है कि मेरी मेंटल स्टेट तो ऐसी है, तो ये मैं कैसे स्वीकार कर पाऊंगा। ये दोनों जो श्लोक हैं ये अत्यंत एक बहुत सटल हैं, और यह केवल ध्रुव महाराज की भावनात्मक स्थिति का वर्णन नहीं है, यह एडवांस्ड साधक के हृदय का एनाटमी है और फिजियोलॉजी भी है। यहाँ ध्रुव महाराज भक्ति के भीतर छिपे हुए सटल ईगो, अनर्थों की गहराई, फॉल्स रिनंसिएशन और वास्तविक शम का उद्घाटन कर रहे हैं। यह एक बहुत समझने योग्य है, आज की कक्षा बहुत महत्वपूर्ण है कि आत्मनिरीक्षण, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की कक्षा है ये। मतलब इसमें हमको समझना है कि किस प्रकार से हम कितने ऑनेस्ट एडमिशन करेंगे, उसी से हम कुछ आगे सीखने योग्य हो पाएंगे। ध्रुव वाचा सोयम शमो भगवताः सुख दुख का आत्मनाम दर्शिताः कृपया पुंसाम दूरदर्शो स्मृति देस्त्यु। इसका भावार्थ अगर ट्रांसलिट्रेशन में एक बार पुनः दोहराने प्रयास करूं तो इसमें 5 गहरे बिंदुओं पर चर्चा की गई है। नंबर 1 है शम, क्या वास्तव में है। दूसरा सुख दुख हदात्मानम, जो कंडीशनड कॉन्शियसनेस की एनाटमी की चर्चा होती है। तीसरा है सटल फॉल्स ईगो इन डिवोटीज पे चर्चा हुई है। चौथा है इंसल्ट मेमोरी एंड डीप संस्कारास। पांचवा है एडवांस्ड डिवोटीज भी भीतर डिस्टर्ब क्यों होते हैं। इन 5 बिंदुओं पर अपन आगे चर्चा करते जाएंगे। तो शम मतलब केवल मानसिक शांति नहीं है। वेदांत में शम का अर्थ है मन की कृष्ण में स्थिरता, और ये
सुपरफिशियल कामनेस नहीं है। कई लोग नेचुरली साइलेंट होते हैं और वे कुछ हद तक इंट्रोवर्ट होते हैं, इमोशनली नम्ब होते हैं। यह शम नहीं है। वास्तविक शम क्या है कि जब सम्मान मिले तो मन न फूले, अपमान मिले तो मन न टूटे, सफलता मिले तो अहंकार न बढ़े, असफलता मिले तो श्रद्धा न गिरे, तो यह शम है। भगवत गीता के कनेक्शन में अगर हम समझें तो भगवान कहते हैं दुखेशु अनिदिग्मना मनः सुखेशु विगच परः, 2.56 में आता है। फिर 18.54 में आता ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु भक्ति लभते पराम। तो ये बहुत सेवा में स्थिर है, या रिकग्निशन से क्या हम कृष्ण के लिए सेवा करते हैं या अप्रिसिएशन के लिए, ये हमारा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन हमेशा होना चाहिए। सटल डेंजर इन भक्ति के बारे में हमको यहां पे समझना है कि भक्ति में ग्रॉस ईगो कम हो जाता है, लेकिन सटल ईगो रिफाइंड हो जाता है। पहले मैं बिजनेसमैन हूं, मैं डॉक्टर हूं, और अब मैं सीनियर डिवोटी हूं, मैं प्रीचर हूं, मैं क्लोज डिसाइपल हूं, मेरी सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही कारण है कि कई बार मटेरियल इंसल्ट से कम दर्द होता है, लेकिन डिवोशनल इकोसिस्टम में इंसल्ट से अधिक पेन होता है। क्यों? क्योंकि वहां सटल ईगो अटैच्ड होता है। सुख दुख हतात्मानम, ध्रुव कहते हैं कंडीशन्ड सोल सुख और दुख से घायल है। ध्यान दीजिएगा यहां पर कि वे केवल दुख नहीं कह रहे हैं, सुख भी घायल करता है। यह अत्यंत गहरा बिंदु हमको इसमें समझने की आवश्यकता क्या है कि बहुत, मैंने इससे पहले भी इस प्लेटफॉर्म पे कहा कि नहीं, मुझे नहीं याद पड़ता, एक मेरे रिश्तेदारी में एक विवाह था, पॉइंट स्पेसिफिक नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन बहुत क्लोज के रिश्तेदार के यहाँ पे विवाह था। यकीन जानिए मेरे लगभग इस 60 साल की उम्र का पहला अनुभव था मेरा ऐसा। उस शादी में इतने खुशनुमा माहौल में लोगों को दारू सीरीज में अल्कोहल भर के लोगों के मुंह में ठूसी जा रही थी। कैन यू बिलीव इट? इसी को मैं कहता हूं कई बार सुखों को भी जो ना हैंडल करना आसान नहीं होता, खुशियों को लोग हैंडल नहीं कर पाते। तो ये बहुत सटल है, बहुत समझने की आवश्यकता है कि कैसे हमने इसको बैलेंस आउट करना चाहिए। रिपीटेड ऑनर क्रिएट्स एंटाइटलमेंट, सटल सुपीरियरिटी, एक्सपेक्टेशंस, डिपेंडेंसी ऑन वैलिडेशन। फिर जब कोई इग्नोर करता है तो हृदय टूटता है। श्रील प्रभुपाद का दृष्टिकोण अगर हम इस मामले में, इस बात में समझें, तो श्री प्रभुपाद रिपीटेडली कहते हैं कि मटेरियल एग्जिस्टेंस मीन्स एक्सेप्टिंग डुअलिटीज, लेकिन एडवांस्ड डिवोटी डुअलिटी को इंटेलेक्चुअली नहीं, एग्जिस्टेंशियली ट्रांसेंड करता है। ट्रांसेंडेंस की पहचान करनी हमको बहुत आवश्यक है। जब कोई आपकी प्रशंसा करे या क्रिटिसिज्म करे और दोनों में आपका जपा क्वालिटी सेम रहे, तब समझिए कि कुछ एडवांसमेंट है। निंदा स्तुति को जब हम एक समान कर देते हैं, तब समझिए कि कुछ थोड़ी सी एडवांसमेंट हो रही है। दूसरा बिंदु आता है भगवत कृपया दर्शितः। भगवता कृपया दर्शिता मतलब ध्रुव कहते हैं भगवान ने कृपा से शम का मार्ग दिखाया। क्यों दर्शितः? क्योंकि शम ह्यूमन एफर्ट से फुल्ली पॉसिबल नहीं है। माइंड इज नॉट कंकर्ड बाय
सप्रेशन दबा नहीं सकते, आसान नहीं होता। जो सीरियस साधक का बड़ा भ्रम कि कई साधक हम जैसे मुझ जैसे सोचते हैं कि मैं डिसिप्लिन से माइंड कंट्रोल कर लूंगा, लेकिन सप्रेस्ड माइंड is not a purified mind, is not the same as purified mind. केवल रिप्रेशन बड़ा डेंजरस है, ये भी हमको समझना चाहिए। आउटर साइलेंस इज मे बी इनर एजिटेशन एज वेल, और यह भक्ति नहीं है। वाई चैंटिंग समटाइम्स इज नॉट ट्रांसफॉर्मिंग, क्योंकि टंग जबान चैंटिंग कर रही है लेकिन ईगो इंसल्ट रिप्ले कर रहा है। तो ध्रुव की ग्रेटनेस, भव्यता, ध्रुव महाराज ऑनेस्टी दिखा रहे हैं, वे फेक ट्रांसेंडेंस नहीं दिखा रहे हैं, वो अपनी आध्यात्मिक परिपक्वता बताने की प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो एडवांस डिवोटीज की ऑनेस्टी प्रदर्शित कर रहे हैं, अपने सटल कंटेमिनेशन देख लेते हैं। ऑर्डिनरी डिवोटीज दूसरों के दोष देखते हैं। यही कारण है कि एडवांस्ड साधक अक्सर इंटरनली मोर हम्बल होते जाते हैं, क्योंकि वे अपने मोटिव्स देख रहे होते हैं। 36 नंबर का जो श्लोक है उसमें और भी बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है। अथापि में विनितस्य छात्रम घोरमुपेयुषः सुरुच्या दुराचौबारेण न भिन्नते श्रेयते हृदि। तो इस श्लोक में और भी महत्वपूर्ण और भी गहराई भरी बात, किस प्रकार से वो इमोशनली हर्ट है, उसका एक ऑनेस्ट एडमिशन ध्रुव महाराज यहां पे कर रहे हैं। अविनीतस्य मतलब मैं अभी विनित नहीं हूं। दिस इज एक्स्ट्रॉर्डिनरी। ध्रुव भगवान के दर्शन कर चुके हैं, लेकिन फिर भी कह रहे हैं मैं अभी विनित नहीं हुआ। यह शुद्ध भक्त की पहचान है। जितना कोई शुद्ध होता है उतना ही अपनी अशुद्धि को देख पाता है। तो बिगिनर थिंक्स मैं ठीक हूं, आई एम परफेक्टली ऑल राइट। एडवांस डिवोटी थिंक्स मेरा हृदय अभी भी सटल कंटैमिनेशन से भरा हुआ है। श्री चैतन्य महाप्रभु का मूड न प्रेम गंधोस्ति दरापी में हरोह। तो महाप्रभु कहते हैं मेरे भीतर प्रेम की गंध भी नहीं, प्रेम की गंध भी नहीं, क्योंकि हम जानते हैं चैतन्य महाप्रभु जो है एक डिवोटी के स्वरूप है। तो सीरियस वार्निंग फॉर प्रैक्टिशनर्स यहां पे हमारे लिए है। यदि साधना के वर्षों बाद भी क्रिटिसिज्म अनबेरेबल लगे, ऑनर की आवश्यकता रहे, कंपैरिजन डिस्टर्ब करे, तो समझिए कि सटल ईगो अभी भी जीवित है। शात्रम घोरम मतलब ध्रुव स्वीकार करते हैं मेरे भीतर फियर्स क्षत्रिय टेंडेंसी है, क्षत्रिय वृत्ति है। इसका डीपर मीनिंग अगर अपन बहुत गहराई से इस बात को और समझने का प्रयास करें, यह केवल वर्ण रेफरेंस नहीं है, ये रिप्रेजेंट बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहा है रिवेंज टेंडेंसी। क्षत्रिय क्या टेंडेंसी होती है? रिवेंज लेने की, सेल्फ असर्शन, डोमिनेशन इंपल्स और ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स। तो भक्ति में भी
यह आता है। कभी फिलॉसफिकल डिबेट्स, अथॉरिटी स्ट्रगल्स, सर्विस पॉलिटिक्स, रिकग्निशन कॉन्फ्लिक्ट्स में यही शत्र ईगो प्रकट होता है। मैं है ना। तो दुर्वचो बाणे में एक कठोर शब्द बाणों, एरोज की बात, जो वचन से जो एरोज तीर जो लगे हैं उनकी बात वो कर रहे हैं। ये एक बहुत ही साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक सत्य है कि शरीर के घाव हील हो जाते हैं लेकिन शब्दों के बाण हील होना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ईगो मेमोरी बहुत लंबे समय तक रहती है। क्यों? क्योंकि इंसल्ट फॉल्स आइडेंटिटी को चोट पहुंचाता है। यदि मैं ट्रूली दास हूं, दासानुदास हूं, तो इंसल्ट इतना पेनफुल क्यों? अपने आप को पूछने की जरूरत है। यही ध्रुव इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं और एक ऑनेस्ट एडमिशन इन श्लोकों के माध्यम से हमको बता रहे हैं। बहुत गहराई से हमको यहां पे समझने की जरूरत है। ध्रुव का जो दर्द है वो केवल सुरुचि के शब्दों से शब्द नहीं थे। उनको जो असल पेन, जो दर्द हो रहा था, वो उनकी फॉल्स आइडेंटिटी घायल हुई है। तो यहां एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन हमको समझने की जरूरत है कि जब कोई हमें करेक्ट करे, अप्रिशिएट न करे, इग्नोर करे, तो भीतर एजिटेशन क्यों आता है, ये हमको अपने आप को पूछना चाहिए। क्योंकि सटल अहंकार वॉन्ट्स एग्जिस्टेंस। मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अपने कई वीडियोस में लोक टॉक्स चैनल पे भी कही हुई है। ईगो पे मैंने कई वीडियोस अभी तक बना रखे हैं। आप लोगों से निवेदन है कि ईगो को, अपने फॉल्स ईगो को समझना है तो लोक टॉक्स नामक जो मेरी एक चैनल है, निताई गौरंगा टीवी के अलावा एक लोक टॉक्स नामक चैनल भी है, उसमें एक सीरीज है ऑलमोस्ट, और 2-3 वीडियो है कि व्हाट इज ईगो पे बनाया हुआ है। उसमें मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द बोला हुआ है जो कि काफी कुछ हद तक शास्त्र सम्मत भी है, लेकिन उसको हमको समझने में बड़ी आसानी होती है। तो हमें ऐसा मतलब फॉल्स ईगो हम बोलते रहते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं। तो फॉल्स ईगो इज बेसिकली योर सोशल एग्जिस्टेंस। मैं डॉक्टर हूं, है ना, मैं डिवोटी हूं, ये इस तरह की जो भावना हमारे अंदर घुसी रहती है, ये हमको ही पीड़ा पहुंचाती है। Our social existence, when it gets hurt, that is our false ego which gets hurt. So our false ego is same as social existence. तो यहीं पे आप ध्रुव महाराज के देख लीजिएगा, एक वो राजा के पुत्र हैं और उनको बैठने, उनकी गोद में, पिता की गोद में बैठने नहीं दिया जा रहा है। सुरुचि मां उनकी कह रही है, तो जो बाण जो उनकी सौतेली मां कह रही हैं, उनके जो बाण हैं उनको बहुत बुरी तरह से उनके सामाजिक अस्तित्व को इतना ठेस पहुंचाए हैं, और उसी बात की वो ऑनेस्ट एडमिशन यहां पे कर रहे हैं। ठीक है, तो एक वैष्णव साइकोलॉजी यहां पे हमको समझने की जरूरत है कि अनर्थ ग्रॉस लेवल से सटल लेवल पर शिफ्ट होते हैं। पहले वेल्थ अटैचमेंट, फिर प्रेस्टीज अटैचमेंट, फिर स्पिरिचुअल प्रेस्टीज, उससे भी अटैचमेंट होने लगता है। तो यह बहुत सबसे ज्यादा डेंजरस है। ये जो अटैचमेंट इस तरह का डेवलप हो रहा है, बहुत डेंजरस है। श्री प्रभुपाद का जीवन अगर हम समझने का प्रयास करें कि प्रभुपाद वॉज डीपली डिटैच्ड, लेकिन क्रिटिसिज्म आया, कहां से आया? फैमिली से आया। कई स्कॉलर्स ने क्रिटिसाइज किया, अपने गॉड ब्रदर्स ने उनको क्रिटिसाइज किया, सोसाइटी ने क्रिटिसाइज किया, डिसाइपल्स ने क्रिटिसाइज किया, फिर भी मिशन अनअफेक्टेड रहा। एक बार काफी लोग
जानते होंगे, अमेरिका के एक अखबार में इस्कॉन का बहुत क्रिटिसिज्म आया। तो एक डिसाइपल ने जाकर के उनको वो अखबार पूरा जो खबर आई थी वो पढ़ करके सुनाई। तो सुनने के बाद श्रील प्रभुपाद बड़ी हल्की सी मुस्कुराहट रखते हैं अपने चेहरे पर और कहते हैं, ये इसमें पढ़िए कि इसमें कृष्ण कितनी बार आया है। डिवोटी ने वाकई में गिनना चालू करा। बोले पूरे आर्टिकल में कृष्ण 18 बार आया है। तो बोले बस ये इंपॉर्टेंट है, जो भी अगर कोई निगेटिव पढ़ता भी है, कृष्ण का नाम 18 बार बोलेगा ना, बहुत है, फॉरगेट अबाउट इट, डोंट वरी। ये है उनकी कृष्ण कॉन्शियसनेस में कन्विक्शन। तो ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे साथ क्यों हो रहा है? क्योंकि जो आइडेंटिटी है, आई एम द सर्वेंट ऑफ माय गुरु महाराज, ये हमारी दासत्व भाव बहुत अभी गहराया नहीं है। हमारा जो डिस्टरबेंस है वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आइडेंटिटी अभी लक्ष्मण की तो बन रही है, लक्ष्मण दास की नहीं बन पा रही। रिकग्निशन बेस्ड है, कम्युनिटी बेस्ड है, बट नॉट फुल्ली कृष्ण का दास। द रियल ह्यूमिलिटी टेस्ट अगर हमको करनी है तो नॉट ड्यूरिंग कीर्तन, कीर्तन की एक्सटेसी में नहीं करें, बट ड्यूरिंग मिसअंडरस्टैंडिंग्स की हमारी, जब हमारी कुछ दुर्भावना आती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है, तब टेस्टिंग होती है। तो वास्तविक विनम्रता, जब इंसल्ट हो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो, अप्रिसिएशन न मिले, फिर भी सेवा जारी रहे, चैंटिंग जारी रहे, फेथ स्टेबल रहे। ध्रुव की जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ध्रुव रिवेंज से शुरू हुए, लेकिन अंततः इंट्रोस्पेक्शन, ऑनेस्ट इंट्रोस्पेक्शन, प्यूरिफिकेशन, सरेंडर तक पहुंचने लगे हैं। और यही भक्ति का मार्ग है। भक्ति मीन्स कृष्ण ग्रेजुअली एक्सपोजेस अवर हिडन ईगो, और यह एक्सपोजर कृपा है, भगवत कृपा है ये एक्सपोजर हो जाना। पेनफुल प्यूरिफिकेशन, कभी कभी ह्यूमिलिएशन, निग्लेक्ट, रिजेक्शन, स्पिरिचुअल सर्जरी बन जाते हैं। मैं सर्जन हूं तो इसीलिए इस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल करके अपनी बात को रखना चाह रहा हूं। सो व्हाई कृष्ण अलाउज इंसल्ट? क्यों होता है ऐसा? क्योंकि ऑनर इन्फ्लेट्स ईगो, इंसल्ट रिवील्स ईगो। गंभीर साधकों को यह समझने की आवश्यकता है, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है ये, कि यदि कोई डिवोटी क्रिटिसिज्म से टूट जाता है, अप्रिसिएशन पर निर्भर है, पोजीशन खोने से डिस्टर्ब्ड है, तो इसका अर्थ आइडेंटिटी अभी कृष्ण केंद्रित नहीं हुई है, अभी दासत्व भाव गहराया नहीं है। दुर्दशः मतलब ध्रुव कहते हैं क्षमा अत्यंत डिफिकल्ट है। हां, बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि माइंड नहीं, फॉल्स ईगो रेजिस्ट करता है, हमारा जो सामाजिक अस्तित्व है उसको स्वीकार करने के लिए मना कर देता है। शुद्ध शम कब आता है? जब आइडेंटिटी इक्वल्स टू इटर्नल सर्वेंट, जब हमारा दासत्व भाव गहराता है। शेल्टर इज सेम एज होली नेम, नरिशमेंट इज सेम एज सर्विस। सिक्योर, जब हम भगवान की सेवा करते हैं, इन दोनों श्लोकों में
एक बहुत महत्वपूर्ण बात निकल के आती है। एक साधना की साइकोलॉजी पे चर्चा हो रही है, साधना का मनोविज्ञान की बात हो रही है, और आध्यात्मिक या उसी को आध्यात्मिक मनोविज्ञान कहा गया है। ईगो की एनाटमी पे बात हुई है। ईगो की एनाटमी, अहंकार की जो संरचना होती है, अहंकार का जो स्वरूप होता है, उस मनोविज्ञान के बारे में बात की गई है। ह्यूमिलिटी साइंस को अगर हम समझे, विनम्रता के विज्ञान को अगर अपन समझे, तो बेहतर समझ में आएगा। उसी से हमको हमारी प्यूरिफिकेशन हो पाएगी, हमारे अंतःकरण की शुद्धि की प्रक्रिया, शुद्धिकरण की प्रक्रिया उसी से शुरुआत हो पाएगी। एडवांस्ड इंट्रोस्पेक्शन, गहरा आत्मनिरीक्षण, सूक्ष्म आत्मविश्लेषण की आवश्यकता है, और सब समाहित है कि या अधिक प्रभावशाली प्रवचन शैली में, है ना, ये हमको बहुत समझने की जरूरत है कि इन दोनों श्लोकों में साधना का मनोविज्ञान, अहंकार की आंतरिक संरचना, विनम्रता का दिव्य विज्ञान, हृदय शुद्धि की प्रक्रिया तथा गहन आत्मनिरीक्षण सब कुछ समाहित है। तो अंतिम बात में रखने का प्रयास कर रहा हूं कि अपने आप से पूछिए, यदि कोई आज मेरी सेवा छीन ले, मुझे क्रिटिसाइज करे, मुझे इग्नोर करे, तो क्या मेरा कृष्ण से संबंध स्थिर रहेगा? यदि नहीं, तो ध्रुव महाराज हमें बुला रहे हैं, बता रहे हैं, हमारी स्टेटस, हमारी जो स्थिति है उसको स्पष्ट कर रहे हैं। अंतिम बात कहना चाहूंगा कि रियल कृष्ण कॉन्शियसनेस begins not when we appear peaceful, but when we honestly discover how disturbed the false ego, our social existence still is, and then the peace that disturbed hurt at Krishna's lotus feet. वास्तविक कृष्ण भावना व्रत की शुरुआत तब नहीं होती जब हम बाहर से शांत दिखाई देते हैं या देने लगते हैं, बल्कि तब होती है जब हम ईमानदारी से यह देख पाते हैं कि हमारा मिथ्या अहंकार अभी कितना अशांत है, और फिर उसी अशांत हृदय को कृष्ण के चरण कमलों में समर्पित कर देते हैं और भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की इस दोनों श्लोकों के ऊपर चर्चा विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न हो? बहुत बहुत स्वागत है आपका। किन्हीं का कोई प्रश्न है? आदि पद्माक्षी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। पंचांग पढ़ना बहुत सुंदर क्लास। अभी पर मैं एक बात, जैसे हमारे फोन में जब लेक्चर शुरू होता है उससे पहले उसकी क्वालिफिकेशन, इंट्रोडक्शन होती है हर सीनियर डिवोटीज की। तो प्रभु जैसे कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, IIM से MBA है या कर्नल है, कैप्टन है, तो ये क्वालिफिकेशन जब हम इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते होती क्वालिफिकेशन, तो फिर हम क्यों लिखते हैं ऐसा? माता जी एक्चुअली क्या होता है ना, मंदिर में या किसी भी कांग्रेगेशन में नए लोग भी होते हैं, है ना। तो ये बातें जो है इसलिए कही जाती हैं कि नए लोगों तक ये बात पहुंचे कि देखिए एक, मतलब मैं तो वहां तक अपने कानों को बंद रखता हूँ, ऐसा पकड़ करके नहीं बैठता हूँ, लेकिन मेरे इंट्रोडक्शन तक मेरे कान बिल्कुल ऐसे बंद से हो जाते हैं कि जिसको जो बोलना है बोलते रहे, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन
ये बात इसलिए होती है माता जी कि जो नए लोग हैं उनके लिए ये लेक्चर दे सकते हैं और कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस कर रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ बात है, इस फिलॉसफी को हमको भी समझने की जरूरत है। तो लोगों को प्रेरित करने के लिए और कोई उसके पीछे भाव नहीं है। डीपर आध्यात्मिक लेवल पे अगर अपन जाएं और जो एडवांस डिवोटीज जिसमें होते हैं वहां ये सब बातें नहीं होती। क्योंकि हमारे सब तरह के लोग होते हैं तो हमको सबकी परिस्थितियों को एक उस तरह से देखना होता है और थोड़ा सा ये भी कहीं ना कहीं होता है कि हमने प्रयास हमेशा यही करने चाहिए कि एक सबको हम अप्रिशिएट करें। प्रभुपाद ने बहुत सुंदर एक बहुत सुंदर इंसिडेंस है कि एक डिवोटी की बहुत क्रिटिसिज्म कर रहे थे सब जा करके, तो उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात कही कि देखो उसकी ड्रेस कितनी साफ है ना। तो जो डिवोटी होते हैं वो केवल और केवल अच्छाई पे फोकस करते हैं, पॉजिटिव चीज़ों में फोकस करते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग पे उनकी फोकस कतई नहीं रहती है। ठीक बात है, आई होप। और फिर भी ना एक सूक्ष्म से सूक्ष्म ना थोड़ा कहीं ना कहीं कॉर्नर में जी होता ही है बाबू जी 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 बिल्कुल जी, ठीक है। हरे कृष्ण बोले, हरे कृष्ण। बराबर। शांत मधुसूदन गुरु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। जैसे कि आपने एक बताया था कि कोई किसी को हर्ट कर देता है तो चैंटिंग के समय वो जो ईगो होता है वो रिप्ले होता है। तो ये भी हमारी अभी स्थिति यही है, जैसे किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ कर दिया, तो इसके लिए कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं? ये अभ्यास 337 में जब मतलब यही प्रश्न जो है अर्जुन ने जब किया था इसी तरह की बात, तो भगवान ने क्या कहा है, अभ्यास करते रहें, उसी से वैराग्य आएगा। इन्हीं सब चीज़ों से वैराग्य हमारा तभी आ पाएगा जब हमारी प्रैक्टिस बहुत डीप और बहुत इन्हीं सब बातों को, ये जो हम क्लासेस सुनते हैं, देखिए मेडिटेशन या एक्चुअली ध्यान जिसको कहा जाए, ध्यान और मेडिटेशन एक नहीं है, लेकिन अंग्रेजी भाषा में ध्यान का जो क्लोज शब्द है वो मेडिटेशन है, बट इट इज नॉट एग्जैक्टली द सेम, बट हाँ इट इज नियरिंग टू। इसके 4 मुख्य रूप होते हैं। पहला है अवेयरनेस। तो ये जितनी भी क्लासेस हैं, जो शास्त्रों का जो ज्ञान है, वो हमारी अवेयरनेस को बढ़ाता है। अगर आपने आज की बात को समझ लिया होगा और उसको अपन आत्मसात करेंगे, उसको प्रैक्टिस में लाएंगे, तो इस चीज को हमको बहुत बेहतर समझ में आएगा कि इसको मुझे प्रैक्टिस में कैसे लाना है। ठीक है, तो यह है हमारी अवेयरनेस। दूसरा होता है कंटेम्पलेशन, जो हमने बात करी है, जो हम क्लासेस सुनते हैं उसको कंटेम्पलेट करें, उसको चिंतन करें, मनन करें उसके ऊपर। तीसरा होता है फोकस, कंसंट्रेशन, है ना, वो भी ध्यान का ही हिस्सा है। और चौथा होता है इसको विजुअलाइज करना। ठीक है, तो ये 4 कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी ध्यान प्रक्रिया के। दुनिया में जितने मेडिटेशन से कुछ 2000 से ज्यादा टेक्निक्स काम करती हैं, लेकिन श्री प्रभुपाद ने जो हमको दिया है चैंटिंग मेडिटेशन, चैंट एंड बी हैप्पी, है ना। तो समाधान भी वही है कि हमने वो चैंटिंग, हमारी क्वालिटी ऑफ चैंटिंग में हमेशा फोकस करना है। और आपने जो बात कही है, अगर हमारा मन थोड़ा सा किसी दिन दुखी होता है तो आपने देखा होगा हम धीरे धीरे बोलना बंद कर देते हैं और मन ही मन में करते रहते हैं, और मन कहीं और भटक रहा होता है, और हम मन में चैंटिंग करना उस दिन ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि मन अंदर से बहुत अशांत है। तो जिस दिन मन अंदर से शांत होता है, उस दिन जब हम चैंटिंग कर रहे होते हैं तो बढ़िया बोल रहे होते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान भी रहती है, हैप्पीनेस भी होती है ना। तो अलग ही जो है ना भाव आपके बदल जाते हैं। तो बस इसी को हमको ध्यान रखना कि इसी बात को हमने ये एक प्रैक्टिस बना लेनी है कि हल्की सी मुस्कान चेहरे पे बनाए रखें, स्पष्ट रूप से उच्चारण करें, एक एक प्रोनाउंसिएशन हमारे कानों तक पहुंचना चाहिए, और कानों का फोकस जो हम बोल रहे हैं उस पर होना चाहिए। वो जब रहेगा तो हमारा ध्यान इधर उधर नहीं भटकेगा। हरे कृष्ण। प्रभु जी, एक क्वेश्चन प्लीज प्लीज प्लीज, स्वागत।
प्रभु जी वृत्ति के बारे में पट में आया था। वृत्ति वृत्ति जैसे बच्चे की किसी की वृत्ति है, वृत्ति वृत्ति ओके। हाँ, तो उसको बच्चे की कैसे की वृत्ति है, वो कैसे पहचाने कि इसकी वृत्ति इसका है, क्षत्रिय है या ब्राह्मण है या शूद्र है या वैश्य है। तो इसके बारे में बराबर है। ये प्रश्न मुझे भी आया था दिमाग में पढ़ते टाइम में। जब मैं 2-3 बार ये परपट पढ़ा तो मुझे भी दिमाग में आया था कि ये तो और एक और बात ये भी कही गई है कि एक से दूसरे का संबंध नहीं है, मतलब। और इस चीज को थोड़ा तो एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की भी बात है। जैसे ध्रुव महाराज कह रहे हैं कि ये चीज मुझे सूट कर रही है, ये चीज मुझे सूट नहीं कर रही है। जब हम कोई भी दर्शन सुनते हैं, कोई भी फिलॉसफी सुनते हैं, तो पहले तो अपने आप को पहचानने की आवश्यकता है ना। इसीलिए हमारी ऑनेस्ट सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की बहुत आवश्यकता है। और जब हम एकांत में अपने आप से बात करते हैं तो हमें समझ में आने लग जाता है कि मुझे क्या अप्लीकेबल है मुझ पर, जो मैं सुन रहा हूं मुझ पर क्या अप्लाई मैं कर पा रहा हूं, और जो मैं अप्लाई नहीं कर पा रहा हूं तो व्हाट आर द ऑब्स्टेकल्स आई एम ऑब्जर्विंग टू ब्रिंग इट इन प्रैक्टिस। क्या चीज है जो मुझे, तो ये चीज हम जब करेंगे तो धीरे धीरे स्पष्ट होने लगेगा। और जिस प्रकार से उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि मैं ये चूंकि एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं कहीं ना कहीं मेरी जो वृत्ति है वो क्षत्रिय की वृत्ति है। उन्होंने खुद ने स्वीकार किया उस बात को। तो क्षत्रिय कौन होता है? जो बहुत जुझारू होता है, जो लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है ना। तो सेल्फ प्रोटेक्शन से लेकर के समाज के प्रोटेक्शन तक हर जगह क्षत्रिय ही आगे आता है। तो उस मेंटालिटी को, उस स्पिरिट को, फाइटिंग स्पिरिट को हमको अपने आप को पहचानना होगा, और दूसरे की पहचानने के लिए हमको उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करना होगा। ये तरीके हो सकते हैं। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल क्लास। आई जस्ट वांटेड टू ऐड फ्यू थिंग्स इफ यू अलाउ मी, प्लीज। तो जो शांत प्रभु जी ने भी जो क्वेश्चन पूछा था उसका एक्चुअली भगवद गीता के 16वें अध्याय में स्वभाव के लक्षण बता रखे हैं। उसके अंदर किस व्यक्ति का स्वभाव कैसा होगा, कैसा वो खाना खाएगा, कैसी एक्टिविटी करेगा, तो उससे मालूम चल जाएगा, उसको हम पढ़ सकते हैं। दूसरा, जो छोटा बच्चा होता है उसके लिए पहले शास्त्रों के अनुसार ऐसा करते थे कि उसके आगे कुछ आइटम्स रखते थे डिफरेंट। क्षत्रिय तलवार रखेंगे, शास्त्र रखेंगे, धन रखेंगे, या कुछ छेनी हथौड़ा रख देंगे। तो वो जिसकी तरफ अट्रैक्ट होगा वो ही उसका स्वभाव होता है, जनरली आगे जाके वो बनता है। तो ये पहले होते थे, लेकिन आजकल तो ऐसी चीजें नहीं होती। उससे हमें दो चीजें हैं प्लस। और आदि पद्माक्षी माता जी ने जो क्वेश्चन पूछा था माता जी, तो भगवद गीता में बताते हैं यद् यद् दृष्टि शेषा तत्तत् देवेतरो जना स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। जैसा जैसा समाज के श्रेष्ठ जन करते हैं वैसा बाकी जनता फॉलो करती है। तो जब हमारे यहाँ पे श्रेष्ठ जन, जैसे हमारे डॉक्टर लक्ष्मण प्रभु हैं, वो डॉक्टर होके भी भक्ति की तरफ अट्रैक्टेड है, कई लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं भक्ति करने के लिए, तो ऑब्वियस ही बात है, कोई व्यक्ति ने भौतिक रूप से भी इतना सक्षम है और फिर आध्यात्मिक रूप से भी इतना आगे बढ़ रहे हैं, तो वो नेचुरली अट्रैक्ट करता है बाकी लोगों को। तो ये डेजिग्नेशन पोजीशंस से उन्हें इंडिविजुअली कुछ लेना देना नहीं है। ये जो हम जैसे लोग हैं जिनको कुछ नहीं पता है, उनको आकर्षित करने के लिए कई बार ये बोला जाता है, और समाज उसको फिर फॉलो करता है। अभी देखिए, जैसे प्रधानमंत्री मोदी है, भगवद गीता का प्रचार कर रहे हैं, हम कितना बोलते हैं, अरे देखिए हमारा प्रधानमंत्री मोदी भगवद गीता लेके जाते हैं। तो जनरली उनको उससे कोई लेना देना नहीं है, और वास्तविकता में बाकी समाज को उसमें फॉलो कराने के लिए, उसके लिए अट्रैक्ट करने के लिए ये उनका हम प्रशंसा करते हैं, या उनका जो भौतिक पोजीशन है उसके बारे में बताते हैं। वंडरफुल एडिशन प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल क्लास। यू आर ऑलवेज एनलाइटनिंग अस इन अ डिफरेंट वे, प्रैक्टिकल वे, और बहुत ठहराव के साथ आपका क्लास होता है। हम सब एक बार अनम्यूट करेंगे, प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण, बहुत बहुत आभारी हूँ।